हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है एंड आई एम द सीईओ ऑफ इओसिस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने पेटीएम कंपनी की 2 मिस्टेक्स शेयर करना चाहता हूं जो मुझे दिखाई देती हैं। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड होपफुली अवॉइड देम इन योर ओन कंपनी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, टू मच डाइवर्सिफिकेशन। पेटीएम ऐप आप लॉन्च कीजिए, आप देखेंगे पेटीएम बहुत सारी चीज़ें बेचती है। मोबाइल रिचार्जेस, गोल्ड, लोन्स, मूवी टिकट्स, इंश्योरेंसेस, क्रेडिट कार्ड्स एंड सो मेनी मोर थिंग्स। इफ़ दिस वॉजंट सफिशिएंट, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ भी compete करती है यूजिंग इट्स इनिशिएटिव नोन एज पेटीएम मॉल। Furthermore, it competes with a fantasy gaming apps like Dream Element with its own initiative in the form of First Games. Now, Paytm is not a monopoly in all of them. It's not even in the top 5 in a lot of these categories. So what is the issue with too much diversification? What do I feel wrong with it? The obvious reason is to acquire resources and keep them in your company for a longer duration for such a diverse portfolio is a very big challenge. Example समझिए कि आपको पेटीएम मॉल ऐप रन करने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसे रिसोर्सेज लगेंगे जिनको B2C रिटेल और ई कॉमर्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। वेयर एज फर्स्ट गेम्स में आपको ऐसे रिसोर्स लगेंगे जिनको स्पोर्ट्स में और गैम्बलिंग रिलेटेड जो कंप्लायंस है, टेक है, उसमें ज़्यादा नॉलेज होगा। अब इतने डाइवर्स रिसोर्सेज को लाना, उनको मेंटेन करना would be a very big challenge, and that is what we are seeing कि पेटीएम का attrition rate is very high and also they frequently lose their market share to new players coming up in those individual categories. अगर आप दुनिया और इंडिया में कई सारी सक्सेसफुल कंपनीज का एग्जाम्पल देखेंगे, उन्हें उनकी सक्सेस इसलिए मिली है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक निच में फोकस किए हैं। जैसे एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल लीजिए। एशियन पेंट्स सिर्फ पेंट्स बनाती है। फेविकॉल कंपनी, जिसका ट्रेडिंग नेम है पिडिलाइट, वो एडेसिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। जॉकी, जो इंडिया में ट्रेड होती है अंडर द नेम पेज इंडस्ट्रीज, वो सिर्फ इनरवेयर और लाउंजवेयर बनाती है। दे हैवंट डाइवर्सिफाइड इंसेनली एंड दैट्स व्हाई दीज कंपनीज हैव बिकम सीरियल कंपाउंडर्स. So this was the first mistake that I observed. What you can learn is, instead of focusing on a lot of things, diversifying insanely, you should focus on your core competency. आप just उसके adjacent वाली चीज में expand करेंगे, that would make sense. But going 360 degree to a new vertical without a prior experience and capability to handle it, it would be a big blunder. Okay, let's move on to mistake number 2. Didn't build competitive moat. अब पेटीएम ने 2015 से लेकर 19 तक करीब 14,500 करोड़ 14,500 करोड़ खर्च किए हैं इंडियंस को एडुकेट करने में कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस एम्ब्रेस कीजिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू द कैश ट्रांजैक्शंस। उनकी जो वॉलेट फैसिलिटी थी वो बहुत ही गो टू प्लेस था फॉर अ स्मूथ एंड क्विकर ट्रांजैक्शन. दे enjoyed a great deal of success when even demonetization happened 2016 में, because they were ready and they had the tech to enable this thing. But this all thing came to a halt with the introduction of UPI, that is Unified Payments Interface. अब UPI के आने से कई सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको टेक मिल गया, साधन मिल गई ईजिली वन पर्सन टू अदर पर्सन बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा इंट्रोड्यूस करने के लिए. इट बिकेम लेस हैसल. दैट्स वाई यू सी अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज केम अप. फ़ोन पे, गूगल पे, आजकल अमेजोन पे एंड मैनी सच कंपनी स्टार्टेड फैसिलिटेटिंग वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांजैक्शन. अगर आप अक्टूबर 2021 का चार्ट देखेंगे, पाई चार्ट है, उससे आपको पता चलेगा कि जो फ़ोन पे है उसके पास UPI का 46% मार्केट शेयर है, गूगल पे के पास 36% मार्केट शेयर है, वेयर एज पेटीएम के पास सिर्फ 10% मार्केट शेयर रहा. अब पेटीएम, नाउ दिस इज़ वेयर आई इलैबोरेट ऑन द मिस्टेक पार्ट. पेटीएम ने जो गलती की वो ये थी, जो इनिशियल डेज में उसे सक्सेस मिली उसको बहुत सारा मोट क्रिएट करना था, डिफेंस क्रिएट करना था. अब ये मोट आप कैसे क्रिएट कर सकते थे? बाय बीइंग
too much focused as a payment gateway rather than diversifying in so many things. तो जैसे आप देख सकते हो कि जो रेजर पे है, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न बनी है एज अ पेमेंट गेटवे कंपनी, आई थिंक पेटीएम कुड हैव ईजिली build the right tech to not let companies like Razorpay come into picture, and इस तरीके से वो एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव मोड बनाते हैं. सेकेंड, अगर पेटीएम उसी के यूएस काउंटर पार्ट, अगर आप देखेंगे स्क्वायर करके कंपनी है जो कि पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है, डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है यूएस में, अगर उसकी आप स्ट्रैटेजी देखेंगे, एंड स्क्वायर एक $54 बिलियन कंपनी है इन कॉन्ट्रास्ट टू पेटीएम जो कि आज की तारीख में लगभग $8 बिलियन की कंपनी है. आप देखेंगे स्क्वायर ने बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए, जैसे ई कॉमर्स सोल्यूशन, पीओएस सोल्यूशन जो कि आप रिकॉर्ड्स रखने के लिए, इनवॉइसिंग करने के लिए स्टोर्स में यूज़ करते हैं, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, ऐसे कई सारे सोल्यूशंस बनाए जिसको उसने अपने पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया. अब इससे उसने बहुत अमेजिंग कॉम्पिटिटिव मोड बनाया है. अब इसी के कारण स्क्वायर की जो ग्रोथ आप देखिए, इट हैज़ बीन अ रिकॉर्ड ग्रोथ जर्नी. So in my opinion, Paytm could have also followed the same path, create good solutions to build a competitive moat and create defense to stop other companies from taking its market share. So ये थे मेरे 2 observations with respect to Paytm कंपनी में मुझे क्या mistakes दिखते हैं. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी mistake है जो मैंने इसमें नहीं बोली है और आपको दिखाई देती, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एज वेल. एंड अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोस अच्छे लगें, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है, सो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑल्सो अ साइड नोट, माई कंपनी इज़ इन टू कस्टम वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. अगर आपकी भी कोई सी रिक्वायरमेंट है इस तरीके की ऐप्स बनाने की, तो you can reach out to us by visiting www.eosys.com or sending a business inquiry on sales@eosys.com. Thank you so much for your valuable time. Take care.